हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th में चैप्टर 2 से डायमेंशनल एनालिसिस। तो बिफोर रीडिंग द डायमेंशनल एनालिसिस हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द डायमेंशन। आपने पढ़ा हुआ होगा, जैसे अगर हम एक एरिया की बात करें तो एरिया कहाँ होता है? एक प्लेन में होता है। किसमें होगा? एक प्लेन में होगा। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस सरफेस के एरिया की बात करूं तो ये क्या है? एक प्लेन है। और इस प्लेन की कितनी डायमेंशन होंगी? आइदर हाइट, एक तो हाइट है और दूसरा इसमें लेंथ है। तो देयर इज ओनली 2 डायमेंशन। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा तो इसकी कितनी डायमेंशन होंगी? भाई हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। देयर इज 3 डायमेंशन। तो उसी तरीके से डायमेंशन होती क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उसकी जो पावर्स हैं, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच the fundamental quantity must be raised to represent that quantity। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसकी पावर्स होंगी वही उसकी डायमेंशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां समझ लेते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन क्या क्या होंगी। तो वी नो दैट वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, इसकी डायमेंशन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ऐसा यूनिट हम सभी जानते हैं, किलोग्राम है, सिंबल है केजी। लेंथ की डायमेंशन को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एम क्या हो गया? एम रिप्रेजेंट द मास, एल रिप्रेजेंट द लेंथ। लेकिन डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है इसकी 1। उसी तरीके से लेंथ की डायमेंशन भी क्या है? यहाँ 1। भाई एल की पावर 1 को एल लिखेंगे तो इनकी डायमेंशन क्या होगी? 1। जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं सभी की डायमेंशन 1 होती है। तो देख लेते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। डायमेंशनल फॉर्मूला हम नोट करेंगे उसका। तो कैपिटल टी से टाइम हो गया, इसकी पावर 1। इसका मतलब टाइम की जो डायमेंशन है वो 1 है। सिंबल और ऐसा यूनिट हम जानते ही हैं, सेकंड और एच। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ये इसका सिंबल हो गया और ये उसकी डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूले को हमेशा हम डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ए हो गया इसका सिंबल करंट के लिए और डायमेंशन कितनी हो गई? 1। वही कहा गया है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर। तो ए की पावर क्या है? 1। ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होगी वही उसकी डायमेंशन होगी। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम ऐसा यूनिट, इसकी कैम्पियर केल्विन है और सिंबल इसका के हो गया और डायमेंशन फॉर्मूला के की पावर 1। तो 1 इसकी डायमेंशन। उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी में कैंडेला की पावर 1 इसकी डायमेंशन होगी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल की पावर 1 इसकी डायमेंशन होगी। तो हमें यह पता होना चाहिए हमारी जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी सभी की डायमेंशन 1 होती है। अभी हम सभी जानते हैं कि ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो नाउ वी विल फाइंड द डायमेंशन ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नोट डाउन। वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। अभी हम यहाँ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले बनाएंगे। तो मान सबसे पहले वेरी सिंपल, अगर मैं इस बोर्ड की बात करता हूं तो बोर्ड क्या है? एक प्लेन है और इस प्लेन में एक हाइट है और एक इसकी लेंथ है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? भाई एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं? एरिया के फॉर्मूले को आप कैसे लिखोगे? लेंथ इंटू लेंथ, ऐसे ही लिखोगे।
या लेंथ इंटू हाइट लिखोगे, लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ की डायमेंशन क्या है L, और हाइट की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी L की पावर 1। लेंथ की डायमेंशन L की पावर 1 और हाइट की डायमेंशन L की पावर 1। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एरिया की डायमेंशन हो जाएगी L रेज़ टू पावर 2। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है m की पावर 0, L की पावर 2, t की पावर 0। अगेन वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड करनी है तो वॉल्यूम को किस तरीके से लिखेंगे, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। लेंथ की डायमेंशन L की पावर 1, हाइट की डायमेंशन L की पावर 1, ब्रेथ की डायमेंशन L की पावर 1। तो वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी हो जाएगी 3, L की पावर 3। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी L रेज़ टू पावर 3। मैंने पहले बताया डायमेंशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स रेज़ टू पावर है वही उसकी डायमेंशन है। उसी तरीके से आप किसी और की भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो बिफोर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ स्पीड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी L रेज़ टू पावर 1 और टाइम की डायमेंशन T रेज़ टू पावर 1। इसको लिख सकते हैं L T रेज़ टू पावर -1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी की डायमेंशन आप अपने आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके वेरी गुड। एक्सीलरेशन की डायमेंशन इफ यू नो देन वेरी गुड, अगर आप नहीं जानते तो एक्सीलरेशन का भी फार्मूला आप नोट करेंगे और वो कितना होता है, वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। ओके वेरी गुड। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा मास के लिए, m रेज़ टू पावर 1। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेरी गुड। वेलोसिटी के लिए अभी हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि दोनों की ऐसा यूनिट सेम है। तो वेलोसिटी के लिए या चेंज इन वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, L T रेज़ टू पावर -1। और टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम की क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका मतलब T की पावर 1। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगी सभी की जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो m L T रेज़ टू पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन ऑफ द फोर्स। ठीक उसी तरीके से हम वर्क और एनर्जी के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। किसके लिए, वर्क और एनर्जी के लिए। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे, इसका मोमेंटम। इफ यू नो द फॉर्मूला एंड SI यूनिट यू कैन फाइंड इजीली। ओके वेरी गुड। डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का आप अपने आप बनाएंगे। वर्क का मैं बना देता हूं यहां पे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो वी शुड नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वर्क। देखो वर्क और एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, सब सेम होते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वर्क इज इक्वल टू क्या है, वर्क इज इक्वल टू है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी हो या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो या वर्क डन हो,
सभी की डायमेंशन, सभी की SI यूनिट सेम रहेगी, इसीलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाफ mv², और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं mgh, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप किसी से भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो आई कैन फॉर्म द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क विद द हेल्प ऑफ हाफ mv²। लेट अस सी, तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, हाफ mv², वेयर m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी। नोट करेंगे किसी भी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, जैसे 1/2 यहां एक कांस्टेंट है तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो मास की डायमेंशन क्या है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो m की पावर 1, और वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, (10⁻⁻1 होल की पावर 2। इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो m l की पावर 2 (10⁻⁻2). So this is the dimensional formula of work, energy, potential energy, कोई भी एनर्जी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यू विल प्रैक्टिस, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद निकालेंगे उसी तरीके से। नोट डाउन, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले आप खुद बनाएंगे। इसमें मोमेंटम है, एक प्रेशर, इसे भी आप खुद बनाएंगे, स्ट्रेस पढ़ेंगे आप इसको, स्ट्रेस को सेकंड वॉल्यूम में पढ़ेंगे हम, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, और फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको यहां बता देता हूं। प्लैंक कांस्टेंट बेसिकली इसका सिंबल H होता है, और जब लाइट पार्टिकल, जिसको हम फोटोन भी बोलते हैं, जब ये लाइट पार्टिकल मूव करता है, लाइट पार्टिकल जब मूव करता है तो वेव की फॉर्म में ये चलता है, और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E इज इक्वल टू H न्यू से। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन पार्टिकल व्हेन इट इज मूव, H प्लैंक कांस्टेंट हो गया, और E हो गया यहां पर एनर्जी ऑफ द मूविंग फोटोन। तो H इज इक्वल टू मिलेगा हमको E अपॉन न्यू, E हो गया एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने पीछे बनाया था, m l की पावर 2 (10⁻⁻2), और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा (10⁻⁻1). ये कहां से आया, ये यहां से आया कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम होता है, 9th क्लास में साउंड वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा फिर वो बन जाएगा (10⁻⁻1). तो इस तरीके से जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा प्लैंक कांस्टेंट का, वो हमको मिल जाएगा m⁻1, l⁻2 and t⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। उसी तरीके से आप अदर फिजिकल क्वांटिटी के भी डायमेंशनल फॉर्मूले बना सकते हैं।